हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बेकरी के बिज़नेस के बारे में। इसको करने में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, किस तरह आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और आपको इसमें जितने भी आपके Q&A है आज पूरे इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिज़नेस में, जो कि आता है जैसे कि होता है आटा, मैदा, खमीर, चीनी, घी, मिल्क पाउडर, कलर, स्वाद एक्सेट्रा। ऐसे कुछ आपको रॉ मटेरियल होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपना बेकरी का बिज़नेस चलाएंगे और आपको उसमें यूसेज होगा। अब आती है बात आपको सबसे पहले तो नियर लोकल मार्केट से ये माल आप खरीद सकते हैं। अगर आप दूर से खरीदेंगे तो ये माल कुछ मतलब नहीं निकलता है। जो नियर के लोकल मार्केट में पता करिए, जहाँ पे भी आपको सस्ता मिले वहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात आती है मशीन्स कौन कौन सी आती हैं बिजनेस में। इसमें दोस्तों आपके एक बेकरी का ओवन आते हैं, जो कि आपका पड़ता है लगभग 4 से 6 लाख का। इसमें दोस्तों वो डिपेंड करता है 200 किलो पर आवर पर यूनिट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस मशीन की कैपेसिटी है, अगर आप कम कैपेसिटी मतलब 50 किलो पर आवर की कैपेसिटी वाला माल स्टॉक रखते हैं, मशीन रखते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत सस्ता में भी आ जाएगा। मैं अगर एवरेज बता रहा हूँ 200 किलो पर आवर वाले यूनिट का पड़ता है आपका लगभग 4 से 6 लाख का। फिर मिक्सर मशीन का दोस्तों आपको पड़ता है 50,000 से 1 लाख रुपए का। फिर पैकेजिंग मशीन आती है जो कि आपको 2 से 3 लाख रुपए में आ जाती है। फिर ड्रॉपिंग मशीन होती है फॉर शेप देने के लिए एक ड्रॉपिंग मशीन भी आती है। जितनी मशीन मैंने आपको बताया उसका बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके आप उसे बाय कर सकते हैं और आप डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको एरिया लेना पड़ेगा रेंट पे। अगर दोस्तों आप शुरुआत में आपका एरिया अच्छी लोकेशन पे नहीं है तो आप उसे कोई भी शॉप रेंट पे ले सकते हैं। तो रेंट पे लेने पे आपको एक फ़ायदा है, आप वहाँ से पहले अपना सेटअप बिठा लें सब कुछ, फिर आप उसके बाद आप वहाँ पे अपना ज़मीन बाय करें। अगर आपकी खुद की ज़मीन है अच्छे लोकेशन पे तो आपके और ज़्यादा फ़ायदा है। अब आती है बात कि आपको अपने लाइसेंस पता करना पड़ेगा नियर एरिया में। आपके एरिया में कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायर्ड रहती है। बहुत सी जगह इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहती है शुरुआत के एरिया में। सिर्फ आप जब आगे लेवल पे ऊँचे लेवल पे बन जाते हैं तो आपको कुछ अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने पड़ती है। शुरुआत में आपको इतना कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपके शायद आपके एरिया में कोई लाइसेंस चल रहा हो, उसका आप जाके पता करिए सबसे पहले। फिर आती है दोस्तों इसमें मैन पावर दोस्तों आपको लगभग आप अगर इतनी मशीनों के इन्वेस्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको लगभग 3 से 5 की रिक्वायर्ड रहती है। अपनी ज़रूरत अनुसार आप ले लीजिएगा। 3 से 5 की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है शुरुआत में। अब फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि इसमें आपको मशीनें आ जाती हैं लगभग 10 से 12 लाख में। मशीनें प्लस रॉ मटेरियल अगर आप लेते हैं तो आपका टोटल 15 लाख रुपए में हो जाता है। और अगर आप कम कैपेसिटी वाली मशीनें लेते हैं 50 किलो पर आवर है उससे भी कम वाली, तो दोस्तों आपके लगभग 5 से 6 लाख में पूरी चीज़ें हो जाती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्टॉक बनाएंगे, कितनी तेज़ी से आप काम चलाना चाहते हैं, कितने ऊँचे लेवल पर जाने चाहते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। शुरुआत आप दोस्तों कम से भी कर सकते हैं, बाद में बढ़ा सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात आती है प्रॉफिट की। दोस्तों इसमें आपका जो प्रॉफिट रहता है लगभग अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी मशीनों के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो लगभग आपका इसमें अगर आपकी एक अच्छी सप्लाई जा रही है तो आपका लगभग 1 से 2 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। मैंने जो रेवेन्यू बताया है इसमें से आपका दोस्तों जो आपका जितना भी मटेरियल का कॉस्ट हटा देंगे आप तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। और फिर अगर आप दोस्तों 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आपका लगभग 40 से 50,000 का रेवेन्यू आपका आ सकता है। और दोस्तों मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जो मैं आपको रेवेन्यू बता रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ। तो रेवेन्यू और इसमें अगर मैं आप प्रॉफिट बताऊं तो प्रॉफिट भी आपका अच्छा खासा हो जाता है। डिपेंड करता है पूरा इसको क्वांटिटी और सेल्स पे, कितना क्वांटिटी बना रहे हो, कितना आपका सेलिंग हो रही है, इस पर पूरा ये डिपेंड करता है। अब बात आती है आपको सेल कहाँ करना है। सेल करने के लिए दोस्तों आपके पास होलसेल मार्केट है, वहाँ पे आप सप्लाई अपनी दे सकते हैं, या तो आपके अपने नियर जितनी बेकरी शॉप्स हैं वहाँ जाके आप सप्लाई कर सकते हैं, या तो जितनी रिटेल सप्लाई भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप रिटेल भी बेचिए, मैं आपको सलाह दूंगा। और आप जितनी बेकरी होलसेल है उसमें भी माल पहुंचाइए, तो आपका माल तेज़ी से जाएगा, आपका स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से जाएगा और उससे आपका अच्छे से बिजनेस होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इसमें पूरा प्रोसेस क्या रहता है बनने का A to Z, शुरुआत से लेके एंड तक मशीन में कौन सा आइटम जाता है, कैसे बनता है, तो उसकी वीडियो मैं ले आऊँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।